आता है उस समाज के लालू यादव जी ने ना जाने कितना मेहनत किए और ना जाने किससे किससे उनको लड़ना पड़ा उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए। दलित पिछड़ा का आवाज बने लालू प्रसाद यादव, आज वही समाज उनको गरियाने का काम कर रहा है। तो इससे ज्यादा कोई दुखद बात नहीं हो सकती है। बीजेपी आज तक क्या किया? 70 साल कांग्रेस ही है राज किया। खाने पीने की चीज में आपको टैक्स देना पड़ता था, नहीं, एजुकेशन में भी नहीं देना पड़ता था। बीजेपी आया तब से 5 रुपए का बिस्कुट ले रहे हैं, 50 पैसा उसमें टैक्स दे रहे हैं। क्या है ये? लूट है। अब तो कफन पे भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि अगर बिहार अभी भी जिंदा है तो लालू यादव जी की वजह से जिंदा है। अभी क्या करते हैं, खाली लालू 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 चालीसा इन लोग पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए तो पढ़ते हैं लालू चालीसा, क्योंकि बिना लालू चालीसा के इन लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते। बताइए। नहीं पढ़ते हैं, बोलते रहे इन लोग पढ़वे नहीं करते, लालू लालू चालीसा पढ़ते हैं, क्योंकि लालू जी टीआरपी है पूरे बिहार के, पूरे देश के। लालू यादव का देन है जो जीतन राम मांझी एक बार सीएम बना, ठीक है, और उस पे वो सवाल उठाएगा क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, यादव समाज उसको सपोर्ट करता है और पूरा बिहार उनको सपोर्ट करता है, ठीक है। लालू यादव को बिहार जिस तरह से जीतन राम मांझी ने यहाँ पे टिप्पणी किया है लालू यादव के जन्मदिन के ऊपर, अभी लोगों के बीच है, पूछते हैं क्या उनकी राय है इस बीच में। जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया लालू यादव के जन्मदिन पे, कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जिस समाज को लालू यादव ने उठाने का काम किया था उसी समाज को आज इस तरह का बोल रहे हैं समाज से जीतन राम मांझी। देखिए, जीतन राम मांझी का लालू यादव का कृतज्ञ होना चाहिए कि जिस समाज से वो आते हैं उस समाज से लालू यादव जी ने, जिस समाज से वो मांझी जी आते हैं उस समाज के लालू यादव जी ने ना जाने कितना मेहनत किए और ना जाने किससे किससे उनको लड़ना पड़ा उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए। दलित पिछड़ा का आवाज बने लालू प्रसाद यादव, आज वही समाज उनको गरियाने का काम कर रहा है। तो इससे ज्यादा कोई दुखद बात नहीं हो सकती है। जीतन राम मांझी कहीं न कहीं सरकार में था तो बड़ा गुण गाते थे लालू यादव का। देखिए, ये नमक हराम लोग होते हैं, समझे। जिधर जाता है ना, जिधर माल मिलता है उधर, अब समझ जाइए क्या करते हैं इन लोग। सीट बंटवारे को लेकर फ्री एनडीए में कर रहे हैं, होगा, मान जाएंगे। ये इधर देखिए, इनका एक नेचर बड़ा खराब है। हम बताते हैं, जब जीतन राम मांझी आते हैं जब इधर महागठबंधन की, और यानी ये कहें तो आरजेडी की तरफ, तो कहते हैं कि हमारे बेटवे सीएम के लायक का है, तो और बेटवा से हमारे बेटवा ज्यादा पढ़ल है। यही अगर बेटवा जब ज्यादा पढ़ल है तो यही बीजेपी में जाता है तो कहीं नहीं कहता है कि हमारे बेटवा सीएम लायक है, कहीं नहीं बोलता, नहीं बोलेगा। इसको भ्रष्ट हो गया बुद्धि, जाके अभी वही वाला पुराना दिन ये खोज रहा है। जैसे जाता ये पढ़ लिख के आगे ना बढ़ा, संविधान की देना, संविधान को लालू यादव ने बिहार में लागू किया, इसलिए आज ये पढ़ लिख के आगे बढ़ा। और नहीं तो फिर वही करता जो खेतवा में नहीं होता है, जाता मारता और खाता, बाकी इससे ज्यादा इसका कोई औकात ही नहीं था। आज लालू यादव को गरिया रहा है, कल इसको ही कोई गरियाना स्टार्ट कर दे। और इसके जितने भी समाज के लोग हैं वो लालू यादव को अपना भगवान मानते हैं, दलित पिछड़ा समाज के लोग उनको भगवान मानते हैं, और ये उस तरह से बोल रहे हैं। ये सिर्फ छोटी मोटी जो राजनीति होती है ना, वो टीआरपी लेने के लिए। देखिए, लालू यादव को कौन नहीं गरिया रहा बिहार में, कौन नहीं गरिया रहा। सम्राट चौधरी सिर्फ लालू यादव वो खुद कहता है, क्या कहता है कि हम बड़ा नेता बनना है तो लालू यादव को हम गाड़ी देंगे, एक नेता को गाड़ी देंगे तो हम बड़ा नेता बन जाएंगे, और बन गए जो बोलता है। उसके बाद दिलीप जायसवाल क्या बोलते हैं कि गाड़ी के हमको पास डिक्शनरी है, और जदयू वाले क्या कहते हैं, इसका डिक्शनरी नहीं है लेकिन गाली का डिक्शनरी। विकास करवे किया कहा जदयू, ये मान लीजिए थोड़ा बड़ा नीतीश कुमार के चक्कर में बिहार का कुछ विकास हुआ, बीजेपी वाले थोड़े नहीं विकास करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। जदयू वाला भी क्या करते हैं, खाली लालू 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 चालीसा इन लोग पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए तो पढ़ते हैं लालू चालीसा, क्योंकि बिना लालू चालीसा के इन लोग की बात करते हैं, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते हैं, बोलते रहे इन लोग पढ़वे नहीं करते, लालू चालीसा पढ़ते हैं, क्योंकि लालू जी टीआरपी है पूरे बिहार के, पूरे देश के। अभी मोदी जी आने वाले 20 तारीख को, देखिएगा उनका मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, हनुमान चालीसा नहीं निकलेगा, बोला लालू चालीसा। लालू जी ऐसे किए, लालू जी वैसे किए। अरे साला तुम ये तो बताओ, साला तुम 20 साल सत्ता में रहे, 20 साल में अपना कहते हो कि हम काम किए, तो काम के आधार पर कहीं नहीं वोट मांगते हो। कहते हो कि लालू ये किए वो किए, छोड़ा 15 साल में क्या हुआ नहीं हुआ। 20 साल था ना अभी सत्ता, 20 साल में हो ना तुम, तो 20 साल का काम गिनाओ और बोलो कि हम 2025 में फिर से हम सरकार में आएंगे, 20 साल के काम को आगे की बात करें। क्या बोल रहे भैया, क्या देख रहे जीतन राम मांझी जो बयान दिए लालू यादव के प्रति? देखिए, हम बस ये बात बोलेंगे कि बिहार अगर आज जिंदा है तो ये लालू यादव की जी की वजह से जिंदा है। बिहार अगर देखिए, जैसे जो कहा जाता है कि दलितों अति पिछड़ों का आवाज देने का काम किया था लालू यादव, लेकिन जीतन राम मांझी वही बोल रहे हैं क्या सरकार में नहीं है तो तलवार से क्या काट रहे, अगर पेटवा बन जाएगा तो काट। नहीं, बीजेपी आज तक क्या किया? 70 साल कांग्रेस ही है राज किया। खाने पीने की चीज में आपको टैक्स देना पड़ता था, नहीं, एजुकेशन में भी नहीं देना पड़ता था। बीजेपी आया तब से 5 रुपए का बिस्कुट ले रहे हैं, 50 पैसा उसमें टैक्स दे रहे हैं। क्या है ये? लूट है। अब तो कफन पे भी टैक्स देना पड़ रहा है। तो वही बोल रहे हैं कि अगर बिहार अभी भी जिंदा है तो लालू यादव जी की वजह से जिंदा है। तो इस पर क्या चाह रहे हैं, परिवर्तन चाहते हैं बिहार में? हाँ, चाहते हैं। चाहते हैं। क्या बोलिएगा भैया, कहा क्या हो जाएगा?
टिप्पणी करने से क्या हो जाएगा। देखिए जीतन राम मांझी बयान जीता मन राजी कुछ नहीं करेगा, जो करेगा आनंद सिंह। आनंद सिंह करेंगे। हाँ, आनंद क्या करके दे देंगे? छोटे सरकार बोले जाते हैं। छोटे सरकार रहेंगे पटना में हाँ। तो बहुत बड़ा बवाल चीज हो जाएगा। बवाल नहीं सुनते हैं कि जने जाते हैं वहीं सरकार बना देते हैं। हाँ, जहाँ जाएंगे वहाँ सरकार बना देंगे। और ललन सिंह को भी जिताने में आनंद सिंह का बहुत बड़ा हाथ था। तो इस बार भी जिताइएगा या आनंद सिंह को जिताइएगा? किसको? इस बार फिर ललन सिंह जीतेंगे। जिस तरह से जीतन राम मांझी बयान दिए हैं लालू यादव के ऊपर, कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि लालू यादव की सरकार में लालू यादव का देन है जो जीतन राम मांझी एक बार सीएम बना, ठीक है, और उस पे वो सवाल उठाएगा। क्या बात कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, यादव समाज उसको सपोर्ट करता है और पूरा बिहार उनको सपोर्ट करता है, ठीक है, लालू यादव को। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जो बोल रहा है उनके समाज को कहीं ना कहीं लालू यादव ऊपर उठाने का काम किया, सम्मान दिलाने का काम किया। बिल्कुल, दलित समाज को बोलने का, चलने का, हर चीज, एजुकेशन में, हर चीज में आगे लाने का काम लालू यादव किया है। और अगर वही अभी ऐसा बोल रहा है तो गलत बात है, नहीं बोलना उनके चाहिए। समाज के लोग उनको भगवान मानते हैं लालू यादव। बिल्कुल मानते हैं और मानना भी चाहिए, क्योंकि भाई साहब उनके लिए किया है, बहुत कुछ किया है यादव समाज के लिए और दलितों के लिए, हर मतलब पूरा बिहार वासी के लिए किया है। अब बोल रहा है कि अहंकार आ गया है लालू यादव के ऊपर। अहंकार कुछ नहीं है, अहंकार क्या रहेगा? अहंकार आता तो क्यों करता है इन लोगों के लिए इतना? तो अहंकार कुछ नहीं है। तो लग रहा है इस पर परिवर्तन होगा बिहार में या फिर से नीतीश कुमार 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार नहीं आएगा, तेजस्वी यादव आएगा इस बार सीएम। क्यों तेजस्वी यादव आ जाएगा? पूरा बिहार उनको सपोर्ट कर रहा है। पिछले बार भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना था बिहार का वो। बिल्कुल, इसीलिए इस पर सरकार। इस बार वही आएगा। चलिए, आपने सुना क्या कुछ लोगों ने कहा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताएं कितना आप सहमत हैं जीतन राम मांझी के जो भी प्रतिक्रिया दिए हैं जीतन राम मांझी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बताएं।